नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। तो देख सकते हैं अभी हम यहाँ ईडी दफ्तर के पास है, जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा दफ्तर को घेर लिया गया है। इनके यहाँ पर बात करें, सकीम अहमद खान ने कहा कि अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी और यहाँ पर बात करें जो अध्यक्ष है इनकी जल्द से जल्द यहाँ नहीं हटाई जाएगी तो अभी तो पूरे भारत में ईडी दफ्तर को घेराव किया गया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2023 से लगातार सेल कंपनियों के 20,000 करोड़ रुपए का मुद्दा उठाते रहे हैं कि ये सेल कंपनियों के माध्यम से अदानी ने भारत में रेल, सेल, एयरपोर्ट, पोर्ट की जो खरीदगी की है उसकी जांच होनी चाहिए। और जब सेबी के चेयरमैन का रोल भी संदेह के घेरे में है तो उनको न केवल बर्खास्त करना चाहिए बल्कि उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ये सवाल लेकर आज कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में प्रोटेस्ट मार्च कर रही है और इसको हम लोग इशू बनाएंगे देश की जनता के सामने कि किस तरह से शेयर्स में देश की जनता का लाखों करोड़ रुपया डूब गया और वो पैसा गरीबों को वापस मिलना चाहिए, न कि अदानी जैसे अरबपति लोगों को बिजनेस करने की उस पैसे से छूट मिलनी चाहिए। इसी को लेकर आज बिहार कांग्रेस पार्टी ईडी दफ्तर में ज्ञापन देने जा रही है। हम लोग यहां से मार्च करके ईडी दफ्तर तक जाएंगे और ज्ञापन देके शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करके और पूरे देश को बर्खास्तगी की मांग करेंगे सेबी चेयरमैन की और इस तरह के आपराधिक साजिश को पर्दाफाश करने का काम करेंगे। मैम, क्या कहिएगा, ईडी दफ्तर को आज अडानी सेबी मामले को लेके आप लोगों का घेराव किया गया है। अडानी सेबी में जिनको जांच मिला गया है, जिनका पैसा शेयर लगा हुआ है, वही डायरेक्टर बनी हुई है, तो क्या निष्पक्ष जांच हो सकता है? इन्हीं सब को लेकर के कि जेसीबी की ये मांग हमारी थी कि उनको हटाया जाए और जेसीबी गठित करके फिर से निष्पक्ष जांच हो। और सहारा में भी जिन गरीब का पैसा डूबा हुआ है, एक बार हुआ कि आप ऑनलाइन भरिए सबको पैसा रिटर्न मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। उसको लेकर के भी हम आम जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं कि जो भी अपना पैसा बहुत मुश्किल से जमा करते हैं उनको पैसा मिलना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम क्या लगता है, अगर यहाँ पर मांगे आप लोग की पूरी नहीं की गई ईडी दफ्तर के न सरकार, तो अगला आप लोग का एक्शन क्या होगा? नहीं, हम लोग आगे संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जब तक ईडी दफ्तर का घेराव करते रहेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग दिल्ली तक जाके घेराव करेंगे। क्या नाम है? रीता सिंह नाम हुआ, एक्स सेक्रेटरी बिहार प्रदेश कांग्रेस। तो जैसे धरना पर ईडी दफ्तर के पास, देखिए ईडी के खिलाफ हम लोग का प्रदर्शन इसलिए कि अडानी जो है देश में बहुत सारे घोटाले के हैं। घोटाले के कारण जो है ना कि हम लोग का जो है हमेशा देश की जनता को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। अभी आप देखिए रिचार्ज पे इतना पैसा बढ़ गया, अडानी का मतलब बहुत सारा ये हो रहा है, तो इसलिए जो है हम लोग ईडी का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे राज्यसभा सांसद, प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद है, हम लोग कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, लीडर हैं, सब इसमें मौजूद है और सब लोग ये कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से आप लोग यहाँ रोड पर बैठ गए हैं, ईडी दफ्तर के पास आप लोग जिस तरह से बैठ गए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से सेबी आज संदेह के घेरे में आई है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है सेबी पर और इसी के लिए हमारी मांग है। अगर ऐसे ही नहीं किया जाए इससे बड़ा घेराव की हम लोग तैयारी करेंगे और कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेके। तो मोदी जी के सीधे इनका कहना है कि मोदी जी अडानी को जो है ट्रेन सारे बेच दिए हैं, ड्रग्स ले आके यहाँ गरीब को बच्चे को लिया जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा। सेबी मामले आप लोग भी जान रहे हैं, हिंदुस्तान की रिपोर्ट आई, दो बार सुप्रीम कोर्ट की ने इसके खिलाफ जांच कराई, लेकिन फिर भी सरकार जो है अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। इवन और नई इन्हें प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं बिहार में भी अडानी ग्रुप को एक प्रोजेक्ट मिला, नीतीश जी ने फीता काटा। तो आप देख रहे हैं कि ये मिली जुली सरकार है। जब आपकी विश्व स्तरीय रिपोर्ट जो है इसके खिलाफ बोल रही है कि ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है ये ग्रुप, फिर भी और ईडी के कुछ सदस्य भी हैं जिनके अपने शेयर्स हैं अडानी ग्रुप में, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ईडी स्पष्ट जांच करेगी? ईडी के थ्रू सरकार
अपने मित्रों को मिलाकर, जो इनके मित्र अडानी अंबानी ग्रुप है, इनको मिलाकर पूरी तरह से निरंकुशता और भ्रष्टाचार फैला रही है। और ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस इसलिए हर जगह इसका विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और मुझे ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि जिस तरह से इनके भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। और हमारी सरकार चुप बैठने वालों में से नहीं है। और ये हमेशा हर जगह पे लाठीचार्ज करा के, अभी पिछले समय भी यूथ कांग्रेस का बिहार में प्रोग्राम हुआ तो वहाँ लाठीचार्ज हुआ। ये हर जगह इन्हें हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी आवाज़ समझिए कि जनता की आवाज़ है, क्योंकि जनता अपनी बात को रख नहीं पा रही। तो हम लोग इसको विरोध के द्वारा शांति प्रदर्शन के द्वारा और धरना प्रदर्शन के द्वारा जगह जगह विरोध हो रहे हैं। कल का भी आप देख चुके हैं कि पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि साफ दिख रहा है कि ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ इसको हमारे आपका कहना है मैम कि जो ये अडानी और अंबानी के साथ केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की मिलीभगत है सबकी? जी पूरी तरह से मिलीभगत है। और मैं यही तो बोल रही हूँ कि विश्व स्तरीय हिंडन की रिपोर्ट ने जब यह रिपोर्ट ला दी और दो बार रिपोर्ट में ये आया, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्योंकि हमारी ये सरकार तो इनके खिलाफ कुछ लाएगी नहीं, तो बाहर की रिपोर्ट्स जब है इनके खिलाफ, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी सरकार की इनकी मिलीभगत है। आज तक बाहर के रिपोर्ट्स, इंटरबंस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें जब आ सकती हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते? तो आप कहीं ना कहीं आपकी मिलीभगत है और कहीं ना कहीं नहीं, ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। हमारा देश सिर्फ 2 ही ग्रुप चला ही रहा है, उसमें से भी अडानी। आप 0 से हीरो हो गए 5 साल में, ऐसा कौन सा जादू कर दिया? या आप क्या 24 घंटे में क्या 48 घंटे काम करते हैं? 24 घंटे सभी के लिए। आप ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं कि आप इतना आगे बढ़ गए? तो सारा कुछ है ये सरकार, भाई इनके ये मित्र हैं, इनको हर जगह सहायता मिलती है। तो क्या लगता है अगर अभी यहाँ पर निर्णय आप लोग यहाँ ईडी दफ्तर पर क्या निकला? बात हुई है अध्यक्ष जी से, जो भी अब आगे का ये देखेंगे। आगे कार्यक्रम ये है कि अगर सेबी पर प्रधानमंत्री ने जेपीसी नहीं बनाया, पार्लियामेंट में टीम नहीं गठित किया गया, तो इस तरह का आंदोलन हम लोग हर दिन करेंगे और पूरी ताकत से करेंगे। और उसके बाद पूरी ताकत से दिल्ली का जो हेड ऑफिस है ईडी का, ऑल इंडिया को, इसको घेरा जाएगा। हर हालत में प्रधानमंत्री जी से जेपीसी की मांग कर रहे हैं कि ये जो अडानी को सपोर्ट पहुंचाने का काम किया गया, ये जो इस तरह के गैर कानूनी तरीके से पैसे लाए गए, जो अडानी पोर्ट्स पर ड्रग्स का कारोबार हो रहा है और तमाम तरीके से LIC को आप फोर्स करके पैसा लगवा रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर एक्शन प्रधानमंत्री ले, और नहीं तो खुद प्रधानमंत्री जेल जाएंगे। इसके लिए तैयार रहें। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के उमा सिंह है, क्या कहिएगा जिस तरह धरना पर ईडी दफ्तर के पास? देखिए, ईडी के खिलाफ हम लोग का प्रदर्शन इसलिए कि अडानी जो है देश में बहुत सारे घोटाले के हैं। घोटाले के कारण जो है ना कि हम लोग का जो है हमेशा देश की जनता को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। अभी आप देखिए, रिचार्ज पे इतना पैसा बढ़ गया, अडानी का मतलब बहुत सारा ये हो रहा है। तो इसलिए जो है हम लोग ईडी का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे राज्यसभा सांसद, प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद है, हम लोग कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, लीडर हैं, सब इसमें मौजूद है और सब लोग ये कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से आप लोग यहाँ रोड पर बैठ गए हैं, ईडी दफ्तर के पास आप लोग जिस तरह से बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से सेबी आज संदेह के घेरे में आई है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है सेबी पर। और इसी के लिए हमारी मांग है, इसी के लिए हमारी दफ्तर के पास जैसे तो लेके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके दफ्तर के पास क्या कुछ मांगे? क्या यहाँ पर बात हुई एप्लीकेशन के? क्या कहिएगा सर? कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी देश के लुटेरा हैं। जैसे अहमद शाह अब्दाली, बाज दली शाह और गजनबी लूटने आए, उस तरह से प्रधानमंत्री ने देश को लूटने का काम किया है। जैसे अडानी को सारा एयरपोर्ट बेच दिया, आपने कैग ऑडिटिंग किया है कि कैसे पैसा उसका सारा जो एयरपोर्ट खरीद रहा है? सारा LIC का शेयर को फोर्स करके, चूंकि सरकारी तंत्र के हेड हैं, वो मुखिया है प्रधानमंत्री जी, LIC का पैसा लगवा दिया अडानी के पोर्ट में। अडानी के पोर्ट पर रोज ड्रग्स आता है, कौन लाता है ये? आपका सीधे कहना है कि मोदी जी ये सब लाते हैं? बिल्कुल सीधा,
कोई ला ही नहीं सकता है। और एक मीनापुर पर कैसे किसी पर हमला कर सकते? केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री कैसे हैं? प्रधानमंत्री हैं तो तब तो नहीं होना चाहिए था। रोज पेपर में आ रहा है, हल्का सा छोटा सा, हम लोग पेपर पढ़ते हैं जी देखते हैं। आज 100 किलो ड्रग्स आ गया। अभी आप क्या कहिएगा जिस तरह से अभी आप लोग यहाँ पर ईडी के ऑफिस को उखाड़ फेंकेंगे अगर अध्यक्ष को नहीं हटाया गया तो। अडानी और सेबी के अध्यक्ष दोनों को जेल में डालने की मांग करते हैं। अडानी देश का लुटेरा है, कहीं से देश का देशभक्त नहीं है वो। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसके लाए हुए ड्रग्स गरीब के बच्चे ले रहे हैं, हिंदू के बच्चे ले रहे हैं, मुसलमान के बच्चे ले रहे हैं, भारतीय का बच्चा ले रहा है, कॉलेज स्कूल जाने वाले लोग ले रहे हैं। बिहार में 10 साल में एक फैक्ट्री खुला है क्या? बहुत छोटा सा सवाल है मेरा। 10 साल में एक फैक्ट्री खुला है? इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। जो रोजगार है सेना का उसको खत्म कर दिया। अग्निवीर लाने की गद्दारी किया देश के साथ कि जो सैनिक शहीद होगा बॉर्डर पर उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। इस तरह का जो अमानवीय काम इन्होंने किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री का अंतिम सांस जेल में कटेगा। भारत का संविधान इतना यहाँ पर ईडी दफ्तर के पास एप्लीकेशन लेके यहाँ देने के लिए आए थे। अब आगे आप लोग का क्या निर्णय होगा? आगे है कि आज कह रहे हैं 2-4 दिन में कह रहे हैं कि हटा लें, और अगर नहीं हटाए तो इस तरह का घेराबंदी और इससे ही बड़ा घेराबंदी। और ये सिर्फ यहीं पटना में नहीं हो रहा है। आज जब आप न्यूज़ देखेंगे पूरे भारत के ईडी ऑफिस में, तो हम लोग पूरे ईडी को घेर लेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि दिल्ली में जाकर ईडी को घेरेंगे, पूरे ईडी को नेस्तनाबूद कर देंगे, उसके बड़े बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार करेंगे। संविधान अगर ऐसे ही नहीं किया जाए, इससे बड़ा घेराव की हम लोग तैयारी करेंगे और कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेके। तो मोदी जी के सीधे इनका कहना है कि मोदी जी अडानी को जो है ट्रेन सारे बेच दिए हैं, ड्रग्स ले आके यहाँ गरीब को बच्चे को लिया जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा।